Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशंस। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, दैट मीन्स फ्रॉम पार्ट 1 2 3 4 5, मुझे कहना पड़ेगा सभी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 को कि पहले वो सब पार्ट देखो, उसके बाद ये पार्ट 6 देखना। तो क्या होगा, तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो और भी मजबूत हो जाएगा और ये सब सम्स मतलब वर्कआउट पोर्शन करने में बहुत ही इजी होगा। वर्कआउट पोर्शन मतलब रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3। ठीक है, तो आज हम लोग वर्कआउट पोर्शन का क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, राइट द स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने सीखा था क्वेश्चन नंबर 2 तक, अभी आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इक्वेशन दे दिया है तो इसको स्टेटमेंट में मतलब वर्ड्स देकर इसको लिखो, स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो आंसर लिखेंगे। इधर में देखो a + 6 = 50। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। इधर में पहले देखो कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल मतलब अननोन। अननोन कौन सा है, a है, तो यही है अननोन। ठीक है, तो a के साथ जब 6 तुम ऐड कर रहे हो तब तुमको कितना मिल रहा है, 50। तो तुमको मिल रहा है 50, ये लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम अगर लिखोगे पहले, ठीक है, तो व्हाट 50 विल बी ऑब्टेन्ड, तो लिख सकते हो 50 विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, 50 विल बी ऑब्टेन्ड। कब 50 विल बी ऑब्टेन्ड, व्हेन। ठीक है, कब, व्हेन, जब तुम 6 को ये नंबर के साथ ऐड कर रहे हो तभी तुमको 50 मिलेगा। तो 50 विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 6, ठीक है, व्हेन 6 इज एडेड टू ए नंबर, और नंबर कौन सा है, a है। सो सी 50 विल बी ऑब्टेन्ड, 50 विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 6 इज एडेड टू ए नंबर, और वो नंबर क्या है, a है। ठीक है, तो हो गया सम खत्म। अभी देखो नंबर b, x + 1 / 2 = 0। तो तुमको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, कब तुमको 0 मिल रहा है, जब तुम x + 1 / 2 करोगे। ठीक है, मतलब पहले ऊपर में एडिशन कर रहे हो, उसके बाद डिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो इधर में वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, तो वो नंबर क्या है, x। ठीक है, तो इधर में तुम जब एडिशन कर रहे हो तो तुम क्या लिख सकते हो, आंसर। एडिशन मतलब सम, तो द सम ऑफ ए number, the sum of a number x and 1। ठीक है, तो क्या किया तुमने, एडिशन किया, इसलिए तुम लिख रहे हो सम। द सम ऑफ ए नंबर x and 1, उसके बाद डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 गिव्स, ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आया या नहीं, पहले तुम ऐड कर रहे हो इसलिए ऐड वर्ड नहीं यूज करके तुम सम यूज कर रहे हो। द सम ऑफ ए नंबर x and 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद वो पूरा सम को तुम डिवाइड कर रहे हो बाय 2 से, क्या मिल रहा है तुमको, गिव्स 0। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वाला। अभी हम लोग आएंगे नंबर c में। तो c में देखो क्या बोल रहा है, 2x - 11 = 7। मतलब तुमको क्या मिल रहा है, 7, और इधर में वेरिएबल कौन सा है, x है वेरिएबल, तो हम लोग आंसर लिखेंगे। तो 7, तो मैं लिख सकता हूं 7 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है,
ये पहले भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 7 इज ऑब्टेन्ड कब? 7 इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्या कर रहे हो? 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, व्हेन 11 इज सब्ट्रैक्टेड, व्हेन 11 इज सब्ट्रैक्टेड। 11 किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? फ्रॉम व्हाट? देखो 2x, 2x मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स को छोटा करके तुम लिख सकते हो ट्वाइस। सो तुम क्या लिख सकते हो? व्हेन 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर x, ठीक है। देखो अच्छा से देख लो, 7 इज ऑब्टेन्ड, तुमको मिल रहा है 7, कब मिल रहा है? व्हेन 11 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर x, सो 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया C। अभी आएंगे हम लोग D में। D में क्या बोल रहा है? देखो अच्छे से, 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 24, तो तुमको मिल रहा है 24, ठीक है। तो कब तुमको मिल रहा है 24? जब तुम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? ना x प्लस 6, x प्लस 6 मतलब सम, ठीक है। सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ ए नंबर एंड 6, ठीक है। तो यही सम को जब तुम 3 से जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 3, मतलब वी कैन से दैट थ्राइस, ठीक है, 3 टाइम्स। तो हम लोग शुरू करेंगे क्या? थ्राइस, ओके, थ्राइस, तो हम लोग लिखेंगे थ्राइस, ठीक है। तो थ्राइस डायरेक्टली 3 टाइम्स मतलब थ्राइस, ठीक है, और छोटा कर दिया मैंने। सो 3 मतलब थ्राइस, थ्राइस ऑफ व्हाट? थ्राइस ऑफ दिस वन, x प्लस 6। तो ये है क्या? एडिशन है। एडिशन के लिए मैंने बोला था सम यूज कर सकते हो, द वर्ड सम। तो थ्राइस द सम ऑफ ए नंबर, thrice the sum of a number x and 6, ठीक है। 3 गुना, 3 टाइम्स, तुम थ्राइस नहीं लिखकर 3 टाइम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। थ्राइस द सम ऑफ ए नंबर x and 6 क्या दे रहा है तुमको? गिव्स 24, ठीक है। थ्राइस 3 गुना द सम ऑफ ए नंबर एंड द नंबर क्या पर्टिकुलर नंबर है? x एंड 6 गिव्स 24। तो हो गया हम लोग का। अभी तुम लोग अगर कंफ्यूज हो, फिर भी मैं बोल रहा हूं, देखो बुक का जो आंसर है वो ये है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो। कैसे? देखो a प्लस 6 इक्वल टू 50, तो मैंने शुरू किया है लास्ट से शुरू किया है, तुम लोग चाहो तो लास्ट से मत शुरू करो, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, सिंपल वे, व्हेन 6 is added to a it gives 50, like that also you can do। देखो ऑल्टरनेटिव, मैं एक तो ब्लू पेन ले रहा हूं, तो ऑल्टरनेटिव तुम लिखो, when 6 is added to a number a comma it gives 50, ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फर्स्ट रूल दैट व्हाट इज गिवन इन द आंसर लाइक दैट ओनली यू हैव टू डू, ठीक है। इधर में भी वैसा भी तुम कर सकते हो, द सम ऑफ व्हाट? ए नंबर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 0, और नहीं तो 0 इज ऑब्टेन्ड, ये तो लास्ट में हम लोगों ने 0 लिखा है, इसको उल्टा करके 0 इज ऑब्टेन्ड कब? व्हेन द सम ऑफ ए नंबर x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2। देखो हम लोग इसका ऑल्टरनेटिव करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव, इसका भी ऑल्टरनेटिव किया है, तो इधर में भी ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 0 इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। 0 इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सम ऑफ ए नंबर x and 1 is divided by 2। तो ऐसा करके भी हम लोग
कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बार बार मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तुमको समझकर तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो आ रहा है आंसर वो तुम पहले भी लिख सकते हो, नहीं तो लास्ट में भी लिख सकते हो, मगर अच्छा से याद रखना, जब प्लस रहेगा तो एडेड यूज कर सकते हो वर्ड, नहीं तो सम भी यूज कर सकते हो। जब टू टाइम्स के बदले ट्वाइस यूज कर सकते हो, 3 टाइम्स के बदले तुम थ्राइस यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो इधर में ट्वाइस यूज किया है, देखो 7 इज ऑब्टेन्ड व्हेन 11, हम लोग 11 सबट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द नंबर, ओके, फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर x। और इधर में देखो 3, तो थ्राइस वी आर डूइंग ऑफ व्हाट, ऑफ द सम ऑफ ए नंबर x एंड 6, तो क्या मिल रहा है, गिव्स 24। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 हाउ टू राइट स्टेटमेंट अभी तुम लोग के अंदर, और अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ये चार्टो सम अभी तुम लोग को पता चल गया होगा कि कैसे करके इसका स्टेटमेंट लिखना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आराम से तुम लोग कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. So now class 7 students हम लोग solve करेंगे question number 4a। तो 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, check whether the value given in the brackets is the root of the given equation or not। मतलब इधर में एक तो इक्वेशन दिया है और इधर में क्या है, x का वैल्यू दिया है। तो बोल रहा था वैल्यू गिवन, मतलब ये x का जो वैल्यू है ये रूट, इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट है या नहीं ये तुमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसा हम लोगों ने किया है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे। उसके बाद देखो इधर में x इक्वल टू -1 दिया है, तो हम लोग पहले लिखेंगे LHS, ओके। LHS क्या है, 4x, ठीक है। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसा सम हम लोगों ने किया है, एक, मतलब पार्ट 2 अगर तुम लोग देखना तो उधर में ऐसा सम हम लोगों ने किया है। तो पुटिंग क्या, x इक्वल टू -1 वी गेट, हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। सो 4 इंटू, देखो x का जगह में क्या लिखेंगे, -1, तो क्या हो गया 4 इंटू 1 4, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस, तो देखो -4 आ गया है, इट इज मैचिंग विद द RHS। सो व्हाट आई कैन राइट, सो वी कैन राइट फॉर x इक्वल टू -1, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हम लोग x -1 लेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, थस, ठीक है, थस लिखेंगे x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। Thus, x equal to -1 is the root of the given equation। अच्छा से देखो, LHS से शुरू करेंगे, 4x लिखेंगे, उसके बाद x का वैल्यू क्या है, -1 लिखेंगे। तो अगर ये -1 वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये मैच हो जा रहा है RHS से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब ये रूट है, तो फॉर x इक्वल टू -1 LHS इक्वल टू RHS, थस x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया A। अभी देखो B करेंगे, तो लिखेंगे आंसर, ठीक है। LHS से शुरू करेंगे, तो 2 इंटू x -3, ठीक है। तो इधर में भी वही सेम फंडा हम लोग फॉलो करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू, इधर में x का वैल्यू क्या है 3, वी
गेट। ठीक है, तो 2 अभी x का जगह में क्या लिखेंगे 3 -3, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 - 3 0, तो आ गया इधर में 0। तो इज इट मैचिंग विथ द RHS? नो। तो हम लोग लिखेंगे फॉर x, देखो इस तरह ही लिखेंगे, फॉर x इक्वल टू 3 LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, उसके बाद थस x इक्वल टू 3 इज नॉट ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हो गया हम लोग का सम। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 A और B तुम लोग ने अच्छा से समझ लिया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4C। तो ये है इक्वेशन 8x - 4। तो आंसर जब शुरू करेंगे लिखेंगे LHS से शुरू करेंगे, तो क्या है 8x - 4। तो वी विल राइट फर्स्ट पुटिंग। तुम पुटिंग के अगर तुम पुटिंग नहीं लिखना चाहते हो तो तुम ये वर्ड लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग, ये भी मैंने बोला था। ठीक है, x इक्वल टू 1/2, x का वैल्यू 1/2 है, वी गेट। ठीक है, तो 8 इंटू x का वैल्यू क्या है 1/2 - 4। ठीक है, तो अभी हम लोग काटेंगे 2 1s are 2, 2 4s are 8, सो 4 इंटू 1 4 - 4, तो 4 - 4 क्या हो गया 0। देखो मैच हो रहा है RHS से, जब मैच होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ये रूट है, तो क्या लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 1/2 कॉमा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो थस x इक्वल टू 1/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आ गया हम लोग का सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर आ गया। अभी नंबर डी 9x - 4x इक्वल टू 24, तो आंसर लिखेंगे तो 9x, तो ये है LHS। ठीक है, LHS, उसके बाद लिखेंगे 9x - 4x। ना देखो 9x - 4x हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 5x, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 9x, 9 x माइनस 4 x, तो 5 x बचा है। अभी हम लोग इधर में वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू क्या है 18, वी गेट। तो x इक्वल टू 18 होने से 5 इंटू 18, तो 5 इंटू 18 क्या होगा 90 हो जाएगा। देखो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 90। इज इट मैचिंग विद द RHS? नो। सो व्हाट आई विल राइट, फॉर x इक्वल टू 18 लेफ्ट हैंड साइड not equal to right hand side. So thus x equal to 18 is not a root of the given equation. ठीक है, तो मेरा ख्याल से तुम लोगों ने अभी समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 ABCD करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ABCD अच्छा से प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी अच्छा से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो आज मैंने सिखाया है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आराम से, अगर ऐसा टाइप ऑफ सम अगर एग्जाम में आएगा तुम इजीली कर सकते हो, वेरी वेरी इजी। और जो पहले का जो पार्ट है वो अगर देखोगे तो ये तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।